इन्हीं हाँ। तुम्हारे फोन पे गगन का फोन आ रहा है। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। ये मैंने दूध फाड़ा था, दूध फाड़ के इसका छेना कर लिया था मैंने अलग कपड़े में, इसमें कोटर के कपड़े में डाल के इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। रखने के बाद मैं इसको निकाल रही थी प्लेट में। कितना अच्छा सा निकला है ना। ये 1.5 किलो दूध का था, 1.5 किलो दूध फाड़ा था मतलब मैंने। तो बस इसको फिर हथेली के हेल्प से मैंने अच्छे से इसको मैश करा। इसको मतलब अच्छा सा इसको इतना करना था कि ये मतलब एक डो की फॉर्म में हो जाए और एक चिकना सा हो जाए। इसको चिकना करने के लिए मुझे लगभग लग गए थे 7 मिनट, तो लग ही गए थे मुझे। 5-7 मिनट करते 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 मैं इसको अच्छी तरीके से, अभी जैसे ये बिखरा बिखरा सा हो रहा है ना, इस फॉर्म में नहीं चाहिए था, एक डो की फॉर्म में चाहिए था, जैसे आटा वगैरह गूंथते हैं ना, उस तरीके से चाहिए था ये। तो थोड़ा बंधने लग गया था, तो मैं इसे करे जा रही थी, मतलब लगे लगातार इसको कंटिन्यू मैंने करती ही जा रही थी। फिर इसमें जब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ये डो की फॉर्म में आ गया है, तब मैंने इसमें मिलाया था 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाने के बाद वो मिलाया था मैंने बाइंडिंग के लिए। तो फिर इसका अच्छा सा डो बन गया था। मैं जब तक इसको हो गया था, मैं आ गई थी किचन में। मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी वो चीनी डाल के उसमें डाल दिया था मैंने इसका डबल ट्रिपल पानी, मतलब जितनी मेरे पास चीनी थी उसका डबल ट्रिपल पानी करके मैंने इसमें रख दिया था। बस वही साथ में डाला था मैंने, अभी नहीं, वो मैंने बाद में डाला था इलायची पाउडर। अभी तो सब इसको डाल के सिम गैस पे मैंने रख दिया था। मैं जब तक कि चाशनी पकेगी ना, जब तक कि मैं अपने रसगुल्ले इनको कोई शेप दे दूँगी, तो बस फिर वापस से मैं उनको मंदी गैस पे चाशनी को रख कर आ गई थी और मैं कर रही थी इनकी शेप दे रही थी, छोटे छोटे इनके बॉल्स बना रही थी। मैंने कहा इनको बॉल्स बना के इनके रख देती हूँ जब तक चाशनी में उबाल आएगा। तो बस जब तक चाशनी में मेरे उबाल आया, मैंने इनके छोटे छोटे से बॉल्स बिना क्रैक के, कि क्रैक ना आए इनमें, इस तरीके से बना लिए थे। क्योंकि अभी ये थोड़े से फूलेंगे भी या कुछ भी था, तो इनका आकार मैं थोड़ा छोटा ही रखा, छोटा नहीं था मतलब मीडियम ही था, तो थोड़े बड़े साइज़ के मतलब मैं कहा हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से सारे के जितने भी था, जितना भी मेरे पास डो बना था ये, उन सबका मैंने एक एक करके आराम आराम से इनके सबके बना लिए थे मैंने रसगुल्ले। ये देखे ये इतने, उसमें मेरे इतने सारे ये रसगुल्ले बन गए थे। बनने के बाद फिर इनको मैं ले गई थी किचन में जो चाशनी मेरी उबल गई थी, उसमें उबलने के बाद मैंने क्या करा था, इनको सबको ले गई, लेकर जाने के बाद मैंने उसमें चाशनी में डाला। डालने के बाद फिर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। उससे पहले मैं कहा भैया इसमें इलायची पाउडर मैं डाल दूँ पहले, क्योंकि जिस इलायची की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। डालने के बाद इसमें मैंने इनको सबको डालने के बाद जिस इकट्ठे सारे एक साथ 200 डाल दिए। और डालने के बाद मैं गैस कर दी थी बिल्कुल मीडियम पे, मतलब पूरी ना हाई थी ना लो थी, मीडियम पे करके छोड़ दी थी 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था 20 मिनट तक। मैं जब तक ये हो रहा है, जब तक मैं अपने कर लूँ दूसरे काम। और 20 मिनट बाद जब मैंने देखा, ये देखो पहले के उससे और अब से कितना उनमें फ़र्क आ गया था। ये फूल के इतने प्यारे हो गए, इतने स्पॉन्जी बने थे, इतने प्यारे बने थे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छे थे। तो उसके बाद मैंने इनका, जब तक ये हो रहे थे, मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे। जब तक मैंने कॉर्न लिया था भुट्टा, स्वीट कॉर्न जो होता है उसका भुट्टा, उसके दाने निकाल के हैंड ग्राइंडर में डाल के उनको क्रश कर लिया था, बारीक बारीक हो जाएंगे। मैंने को इनका क्रश करते हैं। इसके मैं कर रही थी तैयारी पकोड़े बनाने की। मैं कहा चलो आज ये नहा रखा है मैंने दूध उबलने के लिए। इस उबला हुआ दूध है, मतलब सुबह ही उबाला था। तो उसके बाद मैं अब इसको दोबारा से बॉईल करने रखा। इसकी मैं बनाई हुई रबड़ी, इसकी जगह रबड़ी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो भी ये कॉर्न जो थे ये करे थे ना, क्रश करे थे जो भी ये स्वीट कॉर्न थे, ये इनके बनाऊंगी अभी मैं पकोड़े। अभी नहीं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। इसे काफ़ी देर हो गई है रखे हुए उबलने में के लिए, मतलब वो एक उबाल आके मैंने गैस कर दी थी सिम। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब इसमें थोड़ा कलर देने के लिए ना, मेरे पास ना केसर तो देखो है नहीं, फूड कलर मैं डालूंगी नहीं। फूड कलर मैं जब तक नहीं डालती, जब तक बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी ना हो या कुछ ना हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ छोटी सी बिल्कुल इतनी हल्दी अपना कलर इसमें दे देगी। हल्दी तो वैसे भी एंटीबायोटिक होती है ना। तो बस ये जैसे जैसे पकेगा इसमें इसका कलर आ जाएगा। अब इसमें 1-2 और उबाल आ जाए
तो अभी मैं इसमें चीनी डालूंगी और ड्राई फ्रूट भी बाद में। जब तक मैंने रबड़ी रखी थी बनने के लिए, तब तक ये हो गए थे रसगुल्ले ठंडे, और मैंने इनको निकाला था कटोरी में। और देख के तो होए, मेरा तो क्या, बच्चों का भी मन इतना खुश हुआ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये रात को ही ख़त्म हो गए, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही प्यारे बने थे, बहुत ही स्वाद। उस रसगुल्लों का मज़ा उठाने के बाद फिर मैंने कॉर्नफ्लावर जो अपने वो लिया था, कॉर्न लिए थे, उसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, नमक, मिर्च ये सब डालने के बाद, बेसन डालने के बाद, बेसन बाइंडिंग के लिए डाला। मैं कहा बेसन की से बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, इससे ज़्यादा बेसन नहीं रखा था मैं, क्योंकि सिर्फ कुरकुरे पकोड़े बनाने बेसन ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा बेसन सा लगता है। तो बस इतना ही करा था कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। इन सबको मिलाने के बाद अच्छे से, बहुत अच्छे से सबको इनको मिक्स मैच कर दिया था मैंने। और इतना देखा था कि हाँ, कि ये अच्छे से इनके पकोड़े के टाइप के बन रहे हैं कि नहीं। फिर इनको अच्छे से, मैंने चम्मच से हो नहीं रहा था ये, मैं चम्मच से सोच रही थी चम्मच से मिला लूँ, फिर चम्मच से जब नहीं हुआ उसको मैंने रखा साइड में। तू साइड हट भाई, मैं अपना तो हाथ ही कर लेंगे भैया, हाथ से अपना करा। इनको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इनको तो रख दिया था साइड में। फिर मैंने ली ब्रेड पड़ी थी मेरे पास। ब्रेड लेने के बाद मैंने इसको काटा था ट्रायंगल शेप में, इस तरीके से इनको काट लिया था मैंने ट्रायंगल शेप में। सारी ब्रेड 4-5 ब्रेड थी, इनको सबको काटने के बाद ये इस तरीके से काट के मैंने रख लिया था। मैंने उनको अभी करेंगे, इसका बनाएंगे शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने जो पकौड़ों के लिए रिफाइंड चढ़ाया था, उसी में सबसे पहले मैंने ब्रेड कर लिए थे फ्राई, डीप फ्राई। इनको फ्राई करने के बाद करारे सिकने के बाद इन सब सारी ही ब्रेड को इसी तरीके से सबको मैंने सेक के निकाल लिया था, क्योंकि मेरी रबड़ी भी बन के हो गई थी तैयार। जब तक ये सारे काम हुए ना, एक तरफ रबड़ी तो काम चल ही रहा था, और एक तरफ अपने ये सारे बेसिक से काम करते करते हो गया था। तो ये शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने ब्रेड इस तरीके से फ्राई करने के बाद सब ब्रेडों को मैंने इसी तरीके से तल के निकाल दिया था। और जो मेरे ब्रेड तलने के बाद, ब्रेडों को तलने के बाद फिर मैंने बनाए थे अपने कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए इनको सबको एक बॉल्स सी बना के इनके पकौड़े शेप दे के इनको मैंने किया था सारे। इसमें एक बार में आ गए थे 8, 10, 15, 12 तो आ ही गए थे। सबको मैंने एक करके डालने का डीप फ्राई करने के बाद, जब तक ये अच्छे कुरकुरे करारे से नहीं हो गए, जब तक इनको ऊपर उल्टा पलटी कर करके सेक लिया था। सेकने के बाद फिर मैं दूसरा बैच भी 2 बैच में ही बने थे, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, तो बस इतने ही बनाए थे। अरे क्या बोलते हैं यार, रबड़ी मैंने तला था उनको, मैंने जो रसगुल्ले की चाशनी थी उसी में डिप करके मैंने एक बर्तन में, एक प्लेट में मतलब निकाल लिया। निकालने और रबड़ी मेरी ऑलरेडी पहले ही तैयार हो गई थी। तो बस इनको कर मैं चलो बच्चों को देती हूँ। तो इसमें से रबड़ी तैयार मेरी हो गई थी। रबड़ी इसमें मैंने डालने के बाद जो ये शाही टुकड़ा बन के तैयार हुआ, मैं इसका मतलब मैं अपने मुँह से मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बच्चे तो खा के इतने खुश हो गए थे, बहुत ही खुश। अब इनकी डिमांड आ रही है दोबारा से बनाना। यहाँ था जब तक मैंने उनको ये दिया शाही टुकड़ा तैयार करके, जब तक मेरे पकोड़े भी दोनों तरफ से अच्छे से करारे से सिक गए थे। तो बस इनको मैंने निकालने के बाद प्लेट में मैं हाथ के हाथ रखती जा रही थी। मैं कहा चलो भैया तुम्हारा भी काम ख़त्म हो गया। दूसरा बैच भी मेरा हो गया था। ये 2 बैच में बताइए, 2 बैच बनाए थे, ये दोनों बैच मेरे फ्राई हो गए थे। ये हो गई थी हमारी थाली, स्पेशल थाली जिसे कहते हैं। खा के बड़ा ही मज़ा आ गया।